हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूँ, जिसमें कुल 20 प्रश्न है, जिसको मैंने 2011 से लेकर के 2026 तक के चुनिंदा प्रश्नों को लिया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक शिक्षक देखता है कि एक बच्चा बार बार प्रयास करने के बाद भी गणित की समस्या हल नहीं कर पा रहा है। शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे को कम बुद्धिमान समझना, बी है बच्चे को उचित सहायता और अलग रणनीति देना, सी है बच्चे को दंड देना, डी है बच्चे को कार्य से मुक्त कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि यदि एक शिक्षक यह देखता है कि बच्चा बार बार प्रयास करने के बाद भी यानी गणित की समस्या को हल नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक को जो है बच्चे को उचित सहायता और अलग रणनीति देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कथन कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। और कथन है दो कि सीखना केवल शिक्षक के व्याख्यान पर निर्भर करता है। तो ये जो है कथन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर कथन केवल एक सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है एक बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने अनुभवों से जोड़ता है, यानी क्या करता है, अपने पुराने अनुभवों से जोड़ता है। तो यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है आत्मसातीकरण, बी है पुनर्बलन, सी है अनुबंधन, डी है दंड। तो जब इस तरह की बात होती है कि बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने अनुभवों से जोड़ता है, तो यह जो है आत्मसातीकरण का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कीमा की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है पियाजे, बी है स्किनर, सी है गार्डनर, डी है कोहलबर्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी स्कीमा की जो अवधारणा दी थी वो पियाजे ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को अपने उत्तर के पीछे कारण बताने के लिए कहता है, तो वह विकसित कर रहा है किस चीज को, रटने की क्षमता को, आलोचनात्मक चिंतन को, केवल स्मृति को, या अनुकरण को। तो जब एक शिक्षक बच्चों को अपने उत्तर के पीछे कारण बताने के लिए कहता है, तो वह जो है आलोचनात्मक चिंतन को विकसित कर रहा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को महत्व देता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है समावेशी शिक्षा, बी है दंडात्मक शिक्षा, सी है एकरूप शिक्षा, डी है प्रतियोगी शिक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, समावेशी शिक्षा हो जाएगा। यानी एक शिक्षक कक्षा में यदि बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को महत्व देता है, तो यह जो है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक अनुभव, केवल जैविक परिपक्वता, केवल आईक्यू, केवल परीक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी यहाँ हो जाएगा सामाजिक अनुभव। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो सामाजिक अनुभव होता है, क्योंकि बच्चे जो है समाज में ही रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, कई तरह की संस्कृतियों में खुद को जो है ढालते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि स्वनियंत्रित अधिगम में विद्यार्थी क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए है अपने सीखने की योजना बनाता है, बी है केवल शिक्षक का अनुसरण करता है, सी है केवल याद करता है, डी है प्रश्न नहीं करता।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी स्वनियंत्रित यानी सेल्फ कंट्रोल में क्या होता है कि अपने सीखने की योजना जो है बच्चे क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है बाल विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर विकास अचानक होता है, नहीं। विकास सडन नहीं होता। विकास निरंतर प्रक्रिया है, तो ये सही है कि विकास जो है निरंतर प्रक्रिया है। सभी बच्चों का विकास समान होता है, तो नहीं होता है। सभी बच्चों में जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है। विकास केवल शारीरिक होता है, तो नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए है पियाजे, बी है कोहलबर्ग, सी है थॉर्नडाइक, डी है बांडुरा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यानी नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने दिया। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देख रहे हैं कि एक शिक्षक बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देता है, यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। रचनावादी, व्यवहारवादी, दंड आधारित या शिक्षक केंद्रित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी जब एक शिक्षक बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देता है, तो यह जो है रचनावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है पुराने ज्ञान का नई परिस्थिति में उपयोग, केवल याद करना, परीक्षा देना या भूल जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का स्थानांतरण का मीनिंग ये होता है कि पुराने ज्ञान का नए परिस्थिति में क्या करना, उसका उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्या है। सभी बच्चे एक ही प्रकार से बुद्धिमान होते हैं, तो नहीं, गलत है। सभी बच्चे की जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि के अनेक रूप होते हैं। बुद्धि के अनेक रूप होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। बुद्धि के जो है क्या होते हैं, अनेक लेवल होते हैं, अनेक जो है फॉर्म्स होते हैं। बुद्धि केवल IQ है, गलत है। बुद्धि बदली नहीं जा सकती, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि बच्चा स्वयं समाधान खोजता है तो शिक्षक की भूमिका क्या होगी। मार्गदर्शक की होगी या नियंत्रक की या दंड देने वाले की या केवल व्याख्याता की होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी यदि बच्चा स्वयं समाधान खोजता है तो शिक्षक की भूमिका वहाँ पे किस तरह की होनी चाहिए, मार्गदर्शक की होनी चाहिए। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, मार्गदर्शक ही होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप है। आंतरिक प्रेरणा, भय, दंड या दबाव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सीखने में प्रेरणा का सबसे प्रभावी जो रूप है वह क्या है, आंतरिक प्रेरणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं कक्षा में सामान्य है। व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है कक्षा में सामान्य है। कथन 2 है कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना उचित है। तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा। कथन 2 जो है क्या है, गलत है। कथन 1 जो है ये सही है, क्योंकि कक्षा में जो है भिन्नताएं पाई जाती है। सभी तरह के बच्चे होते हैं, सभी के बच्चे के जो ब्रेन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और सभी की जो समझने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे एक जो है कथन 1 जो है यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन में जो है यहाँ पे केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी अधिगम में बच्चे, सहकारी अधिगम में बच्चे क्या करते हैं, मिलकर सीखते हैं, अकेले कार्य करते हैं,
केवल शिक्षक सुनते हैं, केवल परीक्षा देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सहकारी अधिगम में बच्चे क्या करते हैं, मिलकर सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सीखने की कठिनाइयों को पहचानना, बी है केवल अंक देना, सी है बच्चों की तुलना करना, डी है चयन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सीखने की कठिनाइयों को पहचानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है। खोज आधारित अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, रटने की विधि या दंड विधि कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना जो है खोज आधारित अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है क्या। विविधता को स्वीकार करना, बी है सभी के समान परिणाम की ये अपेक्षा करना, सी है कमजोर बच्चों को अलग करना, डी है केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो यह क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हैव अ गुड डे।